नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साथी, आज हम लोग एसएससी जेडी का मुख्य टेस्ट लगाने वाले हैं भैया, और आपके एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं। और साथी, आप जिस आग और जोश जुनून के साथ आपने साथी ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है, उसी जोश जुनून के साथ साथी आप अंत तक बने रहेंगे, तभी जाके आप विजयी प्राप्त कर सकते हैं साथी। और यहाँ पे कुछ प्रश्न है साथी मुख्य टेस्ट के लिए, एसएससी जीडी 2025-26 का साथी ये मुख्य टेस्ट रहने वाला है और आपके लिए बहुत शानदार लाजवाब एकदम जबरदस्त होगा साथी। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न को देखेंगे साथी। यहाँ पे एक एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है भैया, और इस सारे प्रश्न पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्न साथी, और आपको लगातार इसका जवाब देना है भैया, फटाक से इसका जवाब देना है ना। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भैया, यहाँ पे प्रशंसा का साथी समानार्थक शब्द क्या है आपको बताना है भैया। प्रशंसा का समानार्थक शब्द क्या है साथी आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथी, और एकदम लाजवाब एकदम जबरदस्त प्यारा सा कमेंट करना भैया, एक प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, देर ना करेंगे साथी। यहाँ पे सबसे पहला आपको दिया है दुखी दिया है साथी, आपको सुख दिया है साथी, क्रोधित दिया है, आपके निराशा दिया है। इसमें क्या पूछा है भैया, आपके समानार्थक शब्द पूछा है भैया। फट से आप कमेंट में बता दे भैया इसका जवाब, फट से आप कमेंट में बता दे भाई, फट से कमेंट में बता दे, ठीक है। प्यारे साथ यहाँ पे प्रशंसा का आपका हो जाएगा खुशी, ठीक है, खुश होगा आपका, यानी कि आपके बी नंबर जो होंगे एक दूसरा जो होगा आपके सही जवाब होगा, ठीक है। अब साथी यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यहां पे दिया साथी आपके सामने दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भैया कि सफल का विलोम शब्द क्या है। सफल का विलोम शब्द क्या होगा साथी आपको बताना है। विलोम यानी कि उल्टा, है ना, विलोम यानी कि उल्टा। अब साथी आपको बताना है, जैसे में साथी हो जाएगा, है ना। साथी यहां पे आपके जो चार विकल्प दिए गए साथी आपको बताना है। इसमें गाय का भैंस विलोम हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा ये बताइए, है ना। चलिए अब साथी यहां पे आया है आपके कि सफल का विलोम शब्द क्या होगा। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होता है, अज्ञानी होता है। वैसे साथी अगर आपके सफल का क्या होगा, है ना, यानी कि इसमें बताया गया भैया कि आपके ज्ञानी का होता है अज्ञानी। भैया एक बहुत ज्ञानी है, एक को कुछ नहीं आता है। इसी तरीके से साथी अगर आपको पूछा जाए कि सफल का विलोम क्या होगा, असफल होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, असफल होगा कि नहीं होगा, यानी कि वो सफल है, एक बहुत बेरोजगार है, असफल है साथी वो, है ना। इसमें ये बताया गया है। इसमें साथी यहाँ पे विजयी नहीं होगा, विजयी प्राप्त करना ये नहीं होगा आपके, समर्थ साथी ये आपके नहीं होगा, है ना। योगी, योगी यानी कि लायक ये नहीं होगा आपके। सफल का साथी असफल विलोम होगा। असफल जो होगा साथी यानी कि आपके एक पहला जो है, पहला आपके एकदम सही जवाब होंगे साथी। आप जवाब दे भैया, आप कमेंट में फटाक से जवाब दे, सारे प्रश्नों का जवाब। एसएससी जीडी 2025-26 का साथी ये मुख्य टेस्ट है, और लेकिन आपके पिछले साल के ये प्रश्न सारे पिछले साल के हैं, ठीक है। चलिए अब साथी यहां पे दिया है कि सही वर्तन्य चुनिए, सही वर्तन्य चुनिए साथी, आपको सही वर्तन्य चुनकर बताना है भाई। प्यारा सा एक कमेंट करना, जवाब देना भैया, प्यारा सा एक जवाब देना क्वेश्चन पढ़ के भैया यहाँ पे, है ना। दुर्भाग्य इस तरीके से सही होगा, दुर्भाग्य इस तरीके से सही होगा, है ना। दुर्भाग्य होगा या फिर दुर्भाग्य, अब कैसे होगा। सबसे पहले तो देखिए आपके बहुविकल्पी में क्या होते हैं साथी, आपको कहा जाता है ना कि दो एकदम अलग होंगे जो जिसे आप काट देंगे। जैसे में साथी ऐसे नहीं होगा और ऐसे नहीं होगा, ये जो साफ है, ये जो तो साफ है साथी ये किसी काम के नहीं है। अब इसमें से आपको देखना भी है कि इसमें से डिपेंड करना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है ना। साथी यहां पे दिया है कि दुर्भाग्य इस तरीके से लिखा जाएगा या फिर दुर्भाग्य इस तरीके से, है ना। तो साथी अब मैं बता दूं यहां पे ऐसे नहीं होगा, आपको ऐसे नहीं होगा, आपका जो बी नंबर होगा राइट आंसर होगा, है ना। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य अगर र लग रहा है भैया तो आपको भाग्य के पीछे, भ के पीछे लगाना है, पहले नहीं लगाना है, ठीक है। यानी कि आपके ऐसे दुर्भाग्य होगा, यानी कि आपके दूसरा जो होगा राइट आंसर होंगे।
प्यारे साथी एक कमेंट नहीं कर रहे हैं भैया, आपने कमेंट नहीं कर रहे हैं भैया, जवाब दे, पहले जवाब दे, क्वेश्चन का पहले जवाब दे। साथी ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जिस दिन आप पेपर देके आएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा भैया के प्रश्न क्या होता है, क्वेश्चन क्या होते हैं और मॉक टेस्ट क्या होता है। हमें वो मॉक टेस्ट में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर साथी मान लीजिए कि पिछले साल का ही सारा पेपर दे दिया आपने देखा ही नहीं, तो क्या होगा, आप वहां पे जाएंगे, अगर आपको आए भी नहीं और देखे भी नहीं है तो आप तो सारे के सारे छोड़ के आएंगे, सारे के सारे छोड़ के आ जाएंगे साथी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है भैया कि आप ध्यान से देखें, उसके बाद से ही पूरा जवाब करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे अब आता है साथी आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है भैया, है ना। आंख दिखाना का अर्थ क्या होता है? मुहावरा भैया, लोकोक्तियां है, मुहावरे हैं, आपको बताना है आंख दिखाना। कोई कहता है वो मुझे आंख दिखा रहे साले, वो मुझे आंख दिखा रहे साले, है ना। अब ये नहीं होता है कि वो मुझे एकदम बनावटी आंख दिखा रहा है, वो तो एक मजाक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दरेड़ के ताके, आपको पूरा एकदम घूर के ताके, ऐसे एकदम आंख फाड़ के, तो कोई कहता है कि वो मुझे आंख दिखा रहा है साले, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? चलिए पहले तो चार विकल्प को देखते हैं। पहले साथी यहाँ पे चार विकल्प देखेंगे। यहाँ पे देखना, ये क्या देख रहा है? वो आंख दिखा रहा है, आंख दड़ेर के ताक रहा है, देख रहा है वो, है ना। देखना नहीं होगा भैया। यहाँ पे रोना, क्या रो रहा है? नहीं रो रहा है। आंख दिखा रहा है, रो रहा है? नहीं रो रहा है ना, है ना। इशारा कर रहा है, क्या आंख दिखा के इशारा इस तरीके से घूर रहा है और इशारा कर रहा है? नहीं भाई। आपको क्या कर रहा है? आपको डराना, यानी कि डरा रहा है भाई, आपको धमका रहा है ना। आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि मारेंगे तुमको, चलो बारिया घेर के मारेंगे, है ना। तेरे साथी ये आपका हो जाएगा डराना। इसमें क्या होगा? आपका डराना होगा भैया। आंख दिखाना का अर्थ क्या है? तो भैया आप कहेंगे डराना, यानी कि आपके बी नंबर जो होंगे राइट आंसर होंगे प्यारे साथी, बी नंबर जो आपके होंगे राइट आंसर होंगे, ठीक है। अब साथी यहां पे प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे साथी। जो पढ़ा लिखा हो उसे क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो उसे क्या कहते हैं भैया? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है सारे, है ना। ज्ञानी कहते हैं भैया, शिक्षित कहते हैं, है ना, शिक्षित कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, या फिर शिक्षित कहते हैं, फिर से विद्वान कहते हैं। चार विकल्प दिया है। अब देखिए जो सब कुछ का ज्ञान हो, है ना, भैया पढ़ा लिखा हो, तो कहते हैं ना कि वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित व्यक्ति है वो, अशिक्षित नहीं है, शिक्षित व्यक्ति है वो, है ना। अगर आप कहीं जाते हैं पढ़ा लिखा, अगर बाहर जाते हैं कहीं, बाहर जाने के बाद अगर कोई पूछता है कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, शिक्षित है कि नहीं, हाँ पढ़ा लिखा है भैया, शिक्षित है। इसका जवाब होगा साथी आपके शिक्षित, यानी कि आपके तीसरा बहुत जबरदस्त सवाल होगा, यानी कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है, महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है भैया? आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है भाई, चार विकल्प दिया गया है। महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है साथी? आपको बताना है। महात्मा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है भैया, क्या होगा? मैंने कहा साथी यहाँ पे दिया है आपको, मैंने कहा ना कि आपके कई सारे ऐसे विकल्प दिए जाएंगे जो आपके नहीं हो सकते। दो ऐसे विकल्प दिए जाएंगे जिनका कोई काम ही नहीं है इसमें साथी। ये एक तो ये नहीं होगा, महत नहीं हो सकता है, महाआत्मा नहीं हो सकता है साथी। ये दो एकदम अलग है, ये दो एकदम अलग है, ठीक है। अब इसमें और इसमें बवाल है आपकी महाआत्मा या फिर आपके महाआत्मा, साथी आपको बताना है। महाआत्मा या फिर महाआत्मा में साथी आपको बताना है। तो मैंने कहा साथी अगर आपको संधि विच्छेद अगर देखना होगा तो महा प्लस आत्मा क्या होगा साथी? आपके महा प्लस आत्मा होगा, यानी कि आपके महा प्लस आत्मा, ठीक है। अब होगा साथी महा प्लस आत्मा क्या हो जाएगा? महात्मा, ठीक है, आपके महात्मा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपके जवाब हो जाएंगे भैया, पहला आपका राइट आंसर होगा महा प्लस आत्मा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, अगला प्रश्न क्या बोला है भैया? यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे के सारे हैं, इसे सारे के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा आपको, बहुत लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बोला है भैया कि यहाँ पे राम ने फल खाया, राम ने फल खाया ने कौन सा कारक है भैया? आपको बताना है कौन सा कारक है। संबंध कारक है क्या? संबंध कारक है नहीं, कर्म कारक है नहीं, अपादान कारक नहीं है भैया, कर्ता कारक है।
भैया यहाँ पे बताया है कि राम ने फल खाया, ठीक है, राम ने फल खाया, यानी कि इसमें साथी आपके कर्तावाचक होगा, खाया, ने खाया, ठीक है। आपके जो तीसरा होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है भाई, मैंने प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्न दिए जाते हैं साथी, इसमें केवल ये कि आपकी तैयारी हो जाए बढ़िया तरीके से। पिछले साल के जो प्रश्न है, क्या पता कि पिछले साल वाले प्रश्न भी आ जाए इस बार, ठीक है। उसके बाद से साथी यहां पे क्या बोला है आपके कि सीमा गीत गा रही है, आपको बताना है भैया इसमें कि कौन सा काल है, कौन सा काल है भाई, इसमें आपको बताना है। बहुत बढ़िया होगा, हाँ हाँ ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहां पे भूतकाल होगा, वर्तमान काल होगा, है ना, अपूर्ण काल होगा, अब यहां पे भविष्य काल होगा, भविष्यत काल, भविष्यत काल होगा साथी। आपको बताना है क्या होगा इसमें से, इनमें से क्या होगा आपको बताना है। भैया क्या प्रश्न में बोला है कि सीमा गीत गा रही है, अभी गा रही है, अभी गा रही, पास्ट फ्यूचर यानी प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट आपने पढ़े होंगे हैं। तो भैया अभी क्या करिए भैया कि सीमा गीत गा रही है, अभी गीत गा रही है, क्या करिए भैया अभी गीत गा रही है, ठीक है। अभी मैंने बोल रहा हूं, मैं अभी वर्तमान में हूं, आपके सामने अभी वर्तमान में हूं, बोल रहा हूं, ठीक है। कल परसों की बात होगी तो उसकी बातें अलग है भैया, है पास्ट हो जाएगा भाई फ्यूचर। अभी जो आने वाला है मैं बोलने वाला हूं भैया वो है फ्यूचर वाला है, ठीक है। तो अभी वर्तमान काल यानी कि साथी अभी सीमा गीत गा रही है यानी कि वर्तमान में है, अभी गाना गा रही है, अभी गीत गा रही है, अभी गा रही है, तेरी चुनरिया दिल ले गई, है ना। चलिए अब साथी ये आपके हो चुका, ये भी आपके जो दूसरा होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सीमा गीत गा रही है भैया यानी कि वर्तमान काल में है, अभी वो गीत गा रही है, अभी वो फिलहाल में गीत गा रही है। सैयारा बेतूब बदला नहीं, मौसम जरा सा बदला है ना, बहुत सारे सॉन्ग है। अब देखिए वाक्य शुद्धि कीजिए सतियो, यहां पे प्रश्न बोला है कि वाक्य शुद्धि कीजिए, ठीक है, वाक्य शुद्धि वाला है ना। यहां पे प्रश्न क्या बोला है आपको कि वह बाजार गया थी, वह बाजार गया थी, आपको इसको सही करके लिखना है प्यारे साथी। अब इसे कोई नहीं करेगा तो समझना कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे तो बेहतर होगा, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे तो बेहतर होगा भैया। ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, था और थी में तो अंतर होना चाहिए, ठीक है। वह बाजार गया थी, ये आपके प्रश्न दिया है। यहां पे क्या बोला भैया कि वाक्य शुद्धि करके वाक्य शुद्धि कीजिए, इसका वाक्य शुद्धि इसको करना है। अब कैसे करेंगे आप देखिए, यहां पे क्या बताया गया है, पहला आपको क्या बताया गया भैया, यहां पे बताया है कि वह बाजार गई थी, ठीक है। उसके बाद से साथ यहां पे बताया कि वह बाजार गया था या फिर वह बाजार गई थी, ठीक है। उसके बाद से साथ यहां पे बताया गया है कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है। तो साथ ही ये और दो ऑप्शन दे दिया है एक ही जैसा, ठीक है। तो साथ ही ये आपके कौन कौन सा हो जाएंगे, पहला और साथ ही आपके कौन से तीसरा, पहला और तीसरा। वह बाजार गई थी, वह बाजार गया था नहीं, अगर गया था होगा तो वो लड़का होगा, वो बाजार गया था, लेकिन इसमें क्या बोला है वह बाजार गई थी, है ना, गया थी, सॉरी इसमें वह बाजार गया थी, तो ये गड़बड़ है। गया थी यानी कि इसमें था होता तो भाई बढ़िया होता था, लेकिन उसमें गया थी तो ये गड़बड़ है। तो इसीलिए साथी यहां पे बताया गया कि वह बाजार गई थी, वह बाजार गई थी। साथी आपके पहला और तीसरा एकदम सही जवाब होंगे, एकदम सही जवाब होंगे, ठीक है। प्यारे साथी आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत लाजवाब होगा, बहुत जबरदस्त होगा, पिछले साल के सारे प्रश्न रहे हैं। प्यारे साथी आप सबको कैसा लगा ये सारे प्रश्न और आपके पिछले साल के सारे प्रश्न रहे साथी, अभी आपके रिवीजन भी हो चुके हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथी एक प्यारा सा कमेंट करें साथियों। चलते अगले वीडियो में मिलेंगे साथी, धन्यवाद।